देख रहे हैं डीडी के दिल दहला देने वाली कहानियाँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम रमेश है। मुझे अक्सर अपने काम के सिलसिले से दूसरे शहर के हॉस्पिटलों में जाना पड़ता था। वैसे तो मैं कभी भी भूत या प्रेत में विश्वास नहीं करता था, पर जब से मेरे साथ ये घटना हुई तब से मैं इन पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगा हूँ। वो कहते हैं ना कि जब तक आप आंखों देखी और अपने कानों सुनी वाली बात पर न मान लो तब तक आप किसी पर भी विश्वास नहीं करोगे। जब मेरे साथ ये सब हुआ तब मैंने भी इन पर विश्वास किया। ये बात 2003 की है। मुझे बहुत ही अच्छे से याद है, दिसंबर का महीना था और बहुत ही तेज बारिश हो रही थी जब मैं राजस्थान के एक हॉस्पिटल में पहुंचा। दरअसल मुझे एक ऑपरेशन के लिए वहां पर बुलाया गया था। मैं लगभग 2:30 बजे वहां पहुंचा। मेरे वहां आने के बाद मुझे पता चला कि ऑपरेशन तो दोपहर में 2 बजे होना है। तो मैंने वहाँ की कैंटीन में जाकर बैठ गया और अपने लिए कॉफ़ी मशीन से कॉफ़ी ले ली, क्योंकि मुझे नींद आ रही थी, इसलिए मैंने कॉफ़ी पीनी चाहिए। मैं उस टाइम कैंटीन में अकेला था और कोई भी आदमी वहाँ पर मौजूद नहीं था। मैंने अपनी कॉफ़ी लेकर चेयर पर बैठ गया। कुछ लगभग 3 बजे होंगे कि मुझे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। मैंने अपना ध्यान फिर कॉफ़ी की ओर किया। तभी मेरे बालों में किसी ने फूंक मारा। मैं तुरंत सीट से उठकर खड़ा हो गया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं अब बहुत ही परेशान हो चुका था। मैं तुरंत ही अटेंडेंट के पास गया और उनको ये सब बताने लगा, पर वो मेरी किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। वो कहने लगा, सर हवा चल रही है, शायद इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। मैंने सोचा शायद वो ठीक कह रहा है, क्योंकि आज हवा भी अपने पूरे जोरों पर थी, साथ ही बिजली भी कड़क रही थी। मेरी कॉफ़ी भी ख़त्म हो चुकी थी। अब मैंने सोचा कि कुछ देर सो लिया जाए, तो मैं बेंच पर ही लेट गया। मेरे लेटने के कुछ देर बाद मुझे किसी की पायल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो मैंने उठकर देखना चाहा कि कौन है, तो कोई भी नहीं दिखा, पर आवाज़ मेरे कानों तक साफ साफ आ रही थी, मानो जैसे मेरे पीछे या अगल बगल ही कोई चल रहा हो। मैं अब बहुत ही डर गया था। वो आवाज़ बंद हो गई थी अचानक से। आवाज़ के बंद होते ही कोई ज़ोर से चिल्लाया। मैं डर गया और अटेंडेंट के पास गया तो देखता हूँ कि वो वहाँ पर नहीं है। मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ। अभी रात के केवल 3:30 ही बज रहे थे। जहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आई थी मैं उस तरफ चल पड़ा। मैंने जैसे ही उस रूम की ओर पहुँचने वाला था कि अचानक से एक बूढ़े आदमी ने मुझे रोक लिया। उसने पूछा कि सर आप कहाँ जा रहे हो। मैंने उसे सब बताया। तब उसने मुझे कहा कि आप जो आवाज़ सुन रहे हैं वो एकदम सही है। यहाँ पर हॉस्पिटल बनने से पहले कब्रिस्तान हुआ करता था। कब्रिस्तान को तोड़कर यहाँ पर हॉस्पिटल बना दिया गया, इसलिए यहाँ पर ऐसी आवाज़ें सुनाई देती है। तब मैंने तुरंत ही वहाँ से निकलने का फैसला किया और अपनी गाड़ी लेकर वापस मेरठ की ओर चल दिया और अपने घर लौट आया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं आपसे अगली भूतिया कहानी में।